गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज सुबह मैंने सोचा कि चलो कुछ हटके करते हैं अपने वेलकम के लिए। तो मैंने अपने सेक्टर के कुछ नौजवानों को बुलाकर एक प्रश्न पूछा, एक सिंपल सा प्रश्न पूछा, आपके लिए यीशु कौन है? और ये रहे उनके कुछ जवाब। यीशु मेरा सुपर हीरो और मेरा सच्चा दोस्त। यीशु मेरे लिए मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा सुपर हीरो है कि वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। जो मैं सुबह उठने से पहले रात को सोने तक वो मेरे हर वक्त मेरे साथ होता है कि जब मैं नाचूं, मैं गाऊं या मैं जो कुछ भी करूं, मेरे हमेशा साथ होता है। तो वो मेरा सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट दोस्त है और मेरा सुपर हीरो है। यीशु मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और वो बस एक प्रार्थना से ही दूर है। तो जब कभी मैं प्रार्थना करता हूँ, जब कभी मुझे उनकी ज़रूरत है, वो आ जाते हैं और वो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं और वो उन्होंने दिखाया भी है। यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि मैं उससे मेरी हर एक बातें शेयर कर सकती हूँ और मैं करती हूँ। यीशु मेरे लिए मेरा सब कुछ है, मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरा रक्षक, मेरा प्रभु और शासक। यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। वो मेरे दोस्त है, वो मेरे पिता है और वही है जिन्होंने मुझे रचा है और वही है जो मेरी रक्षा करते हैं। हर एक परेशानियों में, हर एक प्रॉब्लम में वो मेरे साथ खड़े रहते हैं और मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं उनकी बेटी हूँ। आमीन। वाह, बहुत ही बढ़िया जवाब उन सभी ने दिया। और अगर ठीक से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यीशु मसीह उनका बेस्ट फ्रेंड है। वो बहुत ही अच्छी बात है। आपको पता है, पतरस को भी ऐसे ही एक प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न और किसी ने नहीं पर यीशु मसीह ने खुद पूछा था और पतरस का उत्तर ये था। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 16 में 15 से 16। यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमौन पतरस ने देखा और जाना कि यीशु मसीह उसके प्रभु है। पर आज मेरा प्रश्न यह है कि आपके लिए यीशु मसीह कौन है? कुछ समय निकालिए ये सोचने के लिए सर्विस चालू होने से पहले, क्योंकि आप जो सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में वो फिर दिखाई भी पड़ेगा जब भी हम इस वर्शिप सर्विस में भाग लेंगे। और इसी विचार के साथ मैं आप सभी को भारतीय क्रिस्त कलीसिया की ओर से हमारे हिंदी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आइए आगे जाने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र 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 है लॉर्ड, और आपके समान और कोई है नहीं लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं लॉर्ड कि आज भले ही हम अपने अपने घरों में एक दूसरे से अलग होकर इस सर्विस में भाग ले रहे हैं, पर फिर भी आज आपके आत्मा में हम साथ में हैं लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, ये होने देना कि जैसे हम आराधना करेंगे, जैसे हम आपके क्रूस पर ध्यान रखेंगे और जैसे हम आपके वचनों को सुनेंगे, आप हमारे दिलों को नम्र बनाइए ताकि हम आपके वचनों को ग्रहण कर सके, अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके और दूसरों को भी सिखा सके लॉर्ड। और सबसे ज्यादा हम आपको यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, जिसने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान से हमारे लिए एक रास्ता बनाया कि हम आपके पास आ सके। हे प्रभु, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो
करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों से मुझे स्नेह से चराता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। ख्रिस्तमासा तो सर्वांचा या नमा त्याला, तोच प्रियकुला तारणारा या स्तवा त्याला। ख्रिस्तमासा तो सर्वांचा या नमा त्याला, तोच प्रियकुला तारणारा या स्तवा त्याला। तो जगाचा त्राता तारक मालक या विश्वाचा, क्रूसावरती अर्पुनी प्राण उठला तारायाला। तो जगाचा त्राता तारक मालक या विश्वाचा, क्रूसावरती अर्पुनी प्राण उठला तारायाला। ख्रिस्त माझा तो सर्वाचा या नमा त्याला, तोच आपला तारणारा या स्तवा त्याला। तो राजाचा राजा येशू अधिपती या भुवनीचा, अद्भुत मंत्री देव समर्थ पिता सनातन अमुचा। तो राजाचा राजा येशू अधिपती या भुवनीचा, अद्भुत मंत्री देव समर्थ पिता सनातन अमुचा। ख्रिस्त माझा तो सर्वाचा या नमा त्याला, तोच आपला तारणारा या स्तवा त्याला। ख्रिस्त माझा तो सर्वाचा या नमा त्याला, तोच आपला
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर वो नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब छोड़कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं,
मुझ पर हुई है कृपा। बेकार न जाने दूं जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये वक्त है प्रभु भोज का और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना सारा लक्ष्य, अपना सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान की ओर लगाए जो उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर दिया, और इस प्रभु भोज में भाग ले। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 11 वचन 23 से 26 कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। आमीन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जब भी पकड़वाए गए, जिस रात पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि यह मेरी देह है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया करो। फिर उन्होंने एक कटोरा लिया और कहा कि जब कभी तुम इस कटोरे में से पियो मुझे स्मरण करो, क्योंकि यह कटोरे का जो द्राक्षरस है वह मेरे लहू का प्रतीक है। ब्रदर्स सिस्टर्स, स्मरण करना, ये बहुत ही बड़ा शब्द है। मैंने कुछ डिक्शनरीज में भी ढूंढा इस शब्द का अर्थ। मुझे कॉलिंस की डिक्शनरी से एक अर्थ मिला इसका, जो कहता है कि हम जब कोई ऐसी चीज़ करते हैं किसी के स्मरण में जो उनको भाती है और जो उन्हें आदर देती है, तब हम उन्हें सही रीति से स्मरण करते हैं।
किसी को स्मरण करना मतलब उनकी कही हुई चीज़ों को याद करना, उनकी कही हुई चीज़ों को दोहराना। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चेलों को वही कह रहे हैं कि यह रोटी है जो मेरे देह का प्रतीक है, ये कटोरे में जो द्राक्षरस है वो मेरे लहू का प्रतीक है। तुम जब कभी इसे लो मुझे याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह रोटी को बता रहा है अपनी देह के समान। प्रभु यीशु मसीह उस देह की बात कर रहे हैं जिस देह पर उन्होंने बहुत सारे कोड़े खाए, बहुत सारी मार खाई, बहुत सारे घाव लगे उस शरीर में। हर एक भाग जो उनके शरीर का था घावों से भर गया था, जिस पर बहुत सारी मार पड़ी थी, जिसमें से खून बह रहा था। प्रभु यीशु मसीह उस लहू के बारे में बात कर रहे हैं जिस लहू को उन्होंने हर एक कतरा बहाया सिर्फ हमारे पापों के लिए। और उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि मेरे शरीर का मेरा क्या होगा। इतनी दर्दनाक मौत उन्होंने सही, वह सिर्फ हमारे लिए। और चेलों से उन्होंने कहा कि जब कभी तुम इस रोटी को तोड़ो मुझे याद करो, जब कभी तुम इस कटोरे में से द्राक्षरस पियो मुझे याद करो। और वही हम आज कर रहे हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था मुझे एक प्रश्न खुद को पूछना पड़ा कि मैं आज इस रोटी को तोड़ रहा हूँ, इस द्राक्षरस को मैं लूँगा आज, क्या मैं सच में प्रभु यीशु मसीह को याद कर रहा हूँ, या मैं हर इतवार की तरह इस इतवार में भी उस रोटी को तोड़ रहा हूँ, उस द्राक्षरस को ले रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने नियमानुसार चला रहा हूँ। ब्रदर्स सिस्टर्स, जब हम ये कटोरा लेते हैं, इस रोटी को तोड़ते हैं, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आप को जांचना है, अपने पापों को जांचना है, उन पापों के लिए क्षमा मांगनी है और प्रभु यीशु मसीह को याद करना है। उनके हर एक जो कोड़ा उन्होंने उस क्रूस पर खाया, हर एक मार जो उन्होंने खाई, जो भाला उनके पेट में चिदा गया, जो मुकुट कांटों का उनके सिर के ऊपर लगा, हर एक वेदना जो उन्होंने उस क्रूस पर सही, हमें उसे याद करना है, उस दर्दनाक मौत को। मैं इस चीज़ को मेरे जीवन में बहुत बार भूल जाता हूँ और इस वचन से मुझे बहुत ही चुनौती मिली है। ब्रदर्स सिस्टर्स, हम कब अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने? जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, जब हम पूरे मन से निर्णय लेते हैं कि मैं मेरे प्रभु को अपनाऊंगा, मेरे पाप, मेरा कंफर्ट जोन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये वही वक्त है ब्रदर्स सिस्टर्स। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप याद करें उन पलों को कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को दुख दिया, हमने स्मरण नहीं रखा उसे, जब हमने उस बलिदान को याद नहीं रखा, उस क्रूस को जिस क्रूस के ऊपर उनने इतनी ज़्यादा दुख सहन किया, सिर्फ हमें पापों से मुक्ति देने के लिए, हमें पापों से आज़ाद करने के लिए। ब्रदर्स सिस्टर्स, आज हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है, ये प्रभु भोज लेने के पहले। तो आइए हम इन सारी चीज़ों को सोचें, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को सौंप दे उसे और अपने पापों की क्षमा मांगे। जैसे हम ये रोटी तोड़ेंगे और द्राक्षरस लेंगे, आइए हम अपने आप को तैयार करें और एक प्रार्थना करते हैं। हे मेरे महान और सच्चे प्रभु,
मैं बहुत ही आभारी हूँ आज के इस दिन के लिए पिता, इस समय के लिए पिता। इस समय में मैं जीवित हूँ, हम सभी जीवित हैं पिता, क्योंकि आपका प्यार है। आपके प्यार के वजह से आज हम जीवित हैं। आपके बलिदान की वजह से आज हमें पापों से मुक्ति मिली है पिता। हम हर एक दिन पाप करते हैं लॉर्ड, स्पेशली मैं लॉर्ड। प्लीज़ क्षमा करना हर एक गलतियों के लिए, हर एक पापों के लिए जो मैंने किए, हम सब ने किए हैं। हमें क्षमा करना। जैसे हम ये रोटी लेंगे, जैसे हम द्राक्षरस लेंगे पिता, सहायता करना कि हम आपको याद कर सकें, हम आपको हर मिनट हर वक्त हमारे जीवनों में याद रखें, आपके बलिदान को याद रखें, आपके प्यार को याद रखें लॉर्ड, और शैतान को ना कर सके पिता। अपने जीवनों से हमारे जो पाप हैं उनको मिटा सकें पिता। प्लीज़ सहायता करना और हमें क्षमा करना हर एक गलतियों के लिए पिता। हम अपने आप को आपके हवाले सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसके लिए सुनना और कबूल करना। आमीन। भाई और बहनों, ये वक्त है दान का। दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 8 वचन 12 कहता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे प्रभु मन देखते हैं, तो हम जो कुछ भी दे इस वक्त में वो अपने पूरे मन से दे, ना कि कुड़कुड़ाकर। हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है और प्यार करता है। ये दान जो हम इकट्ठा करेंगे वो कलीसिया की अलग अलग ज़रूरतों के लिए यूज़ होगा और उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा जो इस वक्त ज़रूरत में है। तो आइए, जैसे हम इस दान को इकट्ठा करेंगे, एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और स्वर्गीय पिता, इस जीवन के लिए बहुत ही आभारी हूँ। इस जीवन में आपने हर एक चीज़ जो हमें यूज़फुल है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर एक चीज़ आपने हमारे जीवन में दी है। आपने देने का स्वभाव रखा हमारे लिए पिता। प्लीज़ सहायता करना कि जब हम दें तो हम हमारे पूरे मन से दें, ना कि कुड़कुड़ाकर, ना कि हमारा खुद का सोच रखकर, लेकिन जो आपने दिया है उसी स्वभाव से हम भी दे पिता। प्लीज़ सहायता करना, इस दान के ऊपर आपका आशीर्वाद देना। जैसे हम इस दान को इकट्ठा करेंगे जो कलीसिया की ज़रूरतों के लिए और उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए इकट्ठा होगा, आप हेल्प करना लॉर्ड, कि जो कुछ भी हम दे पूरे मन से दें पिता। आय का सारा वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसके लिए सुनना और कबूल करना। आमीन। भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सुबह आप हमारे साथ हैं इस संडे सर्विस के लिए, और मैं आशा भी करता हूं कि आप सभी सुरक्षित हैं और अच्छा कर रहे हैं। हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा। कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया को हिला दिया है। बहुत सारे बिजनेसेस तबाह हो चुके हैं, बहुत सारे परिवारों में दुख है। आज पूरे राज्य को इस वायरस ने हिला कर रख दिया है। आपको बस एक अपडेट देना चाहता हूं कि दुनिया भर में आज तकरीबन 13 लाख लोग मर चुके हैं इस वायरस के कारण। और अगर हम बस इंडिया में देखें तो तकरीबन 1,30,000 लोग मर चुके हैं इस वायरस से, और भी लोग मर रहे हैं।
और देखने की बात यह है कि आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि ऐसे एक समय में जहाँ पर हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा हमारे साथ, हम कैसे जी सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग को कोविड होता है पर उन्हें कुछ हो नहीं रहा, वो बच जाते हैं, पर दूसरी तरफ कुछ लोगों को कोविड होता है जिसके कारण वो मर जाते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसा एक समय आया है जहाँ पर आप अनिश्चितता के साथ गुजर रहे हो और आपने क्या किया ऐसे एक समय में? ऐसा हो सकता है शायद कि आपको अपना शहर बदलना पड़ा हो या फिर एक नया नौकरी ढूंढना पड़ा हो और आपको पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है। शायद आपके बच्चे के परीक्षा के बाद आप इस चिंता में हो कि मेरे बच्चे को कितना मार्क्स आएगा, या फिर आप किसी के साथ बाइबल स्टडी कर रहे हो और आप इस चिंता में हो कि क्या ये व्यक्ति परमेश्वर के पास आएगा। तो आज मैं आपके साथ 3 उदाहरण बांटना चाहता हूं जहां पर हम कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो ऐसे एक अनिश्चितता के समय से गुजरे। तो पहला जो गुट है वो है हमारे प्रेरितों का। मैं आपके लिए सीन सेट कर देता हूं। गुड फ्राइडे का दिन है, दोपहर के 3 बज गए हैं और प्रभु यीशु मसीह मर चुके हैं। और जो यीशु मसीह के चेले हैं वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो तूफानों को शांत कर देता है, जो बीमारों को चंगा कर देता है, जो मुर्दों को जीवित उठा देता है, आज खुद मर चुका है हमारे सामने। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि वो भी ऐसे ही एक अनिश्चितता के समय से गुजर रहे थे? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो भूल चुके थे कि यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा था। तकरीबन 3 बार यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि मनुष्य के पुत्र को धोखा दिया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी, उसे अरेस्ट किया जाएगा, उसे मारा जाएगा और उसे क्रूस पर लटका दिया जाएगा, पर तीसरे दिन वो फिर से जी उठेगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद यीशु मसीह एक नया राज्य खड़ा करेंगे इज़राइल में, पर जब आज वो अपने आसपास देख रहे हैं तो उन्हें बस रोमी सरकार दिख रही है और कुछ नहीं बदला है यीशु मसीह के आने के बाद। सच में उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आइए हम अपने दूसरे उदाहरण की तरफ जाएं, राजा हिजकिय्याह। अगर आप पुराने नियम में जाए तो आपको राजा हिजकिय्याह के बारे में 3 किताबों में सीखने को मिलेगा। पहला किताब है दूसरा राजा, फिर उसके बाद हमें सीखने मिलता है दूसरा इतिहास में भी, और उसके बाद यशाया की किताब में भी हम राजा हिजकिय्याह के बारे में सीखते हैं। तो राजा हिजकिय्याह, अगर आप दूसरे राजा अध्याय 18 में देखें तो राजा हिजकिय्याह यहूदा का राजा होता है और वो बहुत ही बढ़िया कर रहा होता है, क्योंकि उसने जो मूर्ति पूजा की जो भी मूर्ति थे वो सब तोड़ दिए हैं। उसने पसाह का जो रीति रिवाज है वो फिर से उसने शुरू किया है, और उसके बाद यरूशलेम के मंदिर में भी आराधना का एक सही रीति का शुरुआत किया है। तो वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। पर राजा हिजकिय्याह अपने राजा बनने के 4थे साल में पहुंचता है, तब अश्शूर के राजा सनहेरिब समारिया के राज्य पे 3 वर्ष का घेराबंदी कर देता है। तो सोचो, समारिया के लोग 3 वर्ष के लिए लॉकडाउन में हैं, क्योंकि ये राजा उन्हें बाहर भी जाने नहीं दे रहा और कोई इस राज्य के अंदर भी नहीं आ रहा। पर इस समय राजा हिजकिय्याह तो यहूदा में है, यरूशलेम में है, तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। पर उनके राजा होने के 14 वर्ष में सनहेरिब यहूदा भी चला आ जाता है और एक के बाद एक वो इस राज्य को भी तबाह करने को शुरू कर देता है। अगर आप राजा हिजकिय्याह के जगह पर होते तो आप क्या करते? क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। आइए हम अपने तीसरे उदाहरण में जाएं, अब्राम। अगर आप उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 वचन 1 से अगर आप पढ़े तो आप देखेंगे कि परमेश्वर अब्राम को कहता है कि तुम अपने घर, अपने गांव को छोड़कर अपने परिवार के साथ उस जगह जाओ जहां पर मैं तुम्हें कहता हूं जाने। आपको क्या लगता है अब्राम का उम्र कितना था इस समय में? वो तकरीबन 75 साल के थे जब परमेश्वर ने उन्हें अपने घर को छोड़कर किसी और राज्य पर जाने को कहा। तो अब्राहम क्या सोच रहा होगा कि मेरे परिवारों का क्या, मेरे दोस्तों का क्या, कुछ ही दिन पहले मैंने ये भेड़ बकरियां खरीदी थी, उनका क्या, और मेरा जो भी रहने का इलाका है उन सब चीजों का क्या। सोचो, अब्राहम
अपनी बीवी सारा के पास जाता है और उन्हें कहता है कि देखो, हमें यहाँ से निकलना होगा। किधर? मुझे पता नहीं। तुम्हें पता नहीं? तो क्या हम बस ऐसे निकल जाए? भाइयों बहनों, आप अपने जीवन में देखिए आज, क्या आपके जीवन में भी अनिश्चितता नहीं है? आपके आसपास देखिए, दुनिया एक ऐसे समय में आ गया है जहां पर हमें किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हमारा सर्विस करने का तरीका भी आज बदल गया है। हम पॉडकास्ट सुनते हैं, हमारा सेमिनार्स आजकल जूम पर हो जाता है, हमारा मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो चुका है, हमें आपस में मिलने को भी नहीं हो रहा, और सच में हम में से किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो इसके बाद क्या हुआ इन 3 उदाहरणों के साथ? प्रेरितों के साथ क्या हुआ? यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वो उनके पास आए, उनके सामने खड़े रहे और वो सब चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यीशु मसीह फिर से जिंदा कैसे हो सकते हैं? शायद वो एक भूत है। पर उनका सारा डर मिट गया जब यीशु मसीह ने उन्हें पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? सच में, अगर आपको किसी के साथ एक अच्छा संबंध बनाना है, उनके साथ खाने को चले जाओ। एक वड़ा पाव और चाय क्या मूड बना देता है किसी को जानने के लिए। और इतना ही नहीं, पर यीशु मसीह उन्हें बार बार मिलते रहे अगले 40 दिनों के लिए, और इन 40 दिनों में वो पूरी तरह से बदल गए। ये जो साधारण चेले थे यीशु मसीह के, वो पूरी तरह से बदल गए। उनके अंदर कुछ बदल गया जिसके कारण अभी उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और अगर देखा जाए तो हम सभी के जीवन में ये बदलाव आया था। मुझे याद है जब जोसेफ राज के साथ मैं पहले स्टडी करने को शुरू किया था, मैं और केविन उनके साथ स्टडी कर रहे थे, और सिन स्टडी के बाद तो वो कभी दिखे ही नहीं हमें 2 साल के लिए। वो आया ही नहीं हमें मिलने के लिए। उसके बाद 2 साल के बाद फिर से मैंने और इमैनुअल ने उसके साथ स्टडी करने को शुरू किया, और आज आप जानते हैं कि कैसे जोसेफ राज बस एक मिसाल है हम सभी के लिए। वो बदल गया, और ऐसा आपके साथ भी हुआ है। आप भी बदल गए थे जब आपने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना अध्याय 20 में 29 में कहते हैं कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। आप पूरी तरह से बदल गए थे भाइयों और बहनों आपके बपतिस्मा के बाद। पर देखने की बात यह है कि यह बदलाव रुकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का काम जो हमारे भीतर चल रहा है वो रुकता नहीं। वो काम सिर्फ तभी रुकता है जब हम परमेश्वर को सुनना बंद कर देते हैं, जब हम उनके कार्य करने को बंद कर देते हैं, जब हम उनके वचनों में समय नहीं बिताते, जब हम उनके साथ प्रार्थना में समय नहीं बिताते। इसलिए पौलुस ने भी ये कहा था रोमियो अध्याय 12 में वचन 2, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। भाई और बहनों, मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहता हूं, ये गौर से सुनने की बात है कि हम इस संसार के जाल में फंस चुके हैं। हम बस अपने सांसारिक जीवन के बारे में आज सोच रहे हैं, और वो नहीं कर रहे जो पौलुस ने हमें कहा है। मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे ऐसे शिष्यों के साथ काम नहीं करना जिनके साथ काम करना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी नाव हिले। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह के चेले एक नाव में यात्रा कर रहे थे, और बस देखते ही देखते वहां पर एक तूफान आ जाता है और पूरी नाव हिल रही है, और वो दूर से देखते हैं कि एक व्यक्ति पानी में चलता हुआ आ रहा है। उन्हें लगता है कि वो एक भूत है, पर उसके बाद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं हूं, डरो मत। तो आप सोचकर मुझे बताइए, यहां पर सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? उस नाव में या यीशु मसीह के चरणों में? और यीशु मसीह कहां पर है? क्या वो उस नाव के अंदर है या बाहर उस पानी में? हाँ, बिना किसी झिझक के मैं कहना चाहता हूं कि सबसे सुरक्षित जगह हमारे लिए यीशु मसीह के पास है, भले ही यीशु मसीह खुद एक तूफान में क्यों ना खड़े रहे।
पर हम में से कई लोगों को अभी भी लगता है कि वो नाव ही है जो सबसे सुरक्षित जगह है, और ये इसलिए है क्योंकि हम अपने मन में बदलाव नहीं ला रहे परमेश्वर के वचन के हिसाब से। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं। हमें नहीं पता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके घर में कोई जगह पर आप बैठे हैं पर आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा आपके मोबाइल फ़ोन में, फिर आप ढूंढते फिरते हैं, किचन में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, फिर उसके बाद आखिरकार आप खिड़की के सामने खड़े हो जाते हैं और वहां पर आपको एक कांटा मिल जाता है नेटवर्क का। वैसे ही भाइयों बहनों, क्या आज हमारा जीवन परमेश्वर के साथ एक है? क्या हमारा सिग्नल स्ट्रांग है भाइयों और बहनों? दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 3 में वचन 18 ये कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पौलुस ये कह रहा है कि जो परमेश्वर की आत्मा है हमारे भीतर, जो हमें बपतिस्मा के बाद मिला था, वो चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचें और उसकी महिमा पर हम अपना ध्यान रखें, ताकि दिन बर दिन हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में बढ़ते जाएं। पर आज क्या हो रहा है भाइयों और बहनों? प्रभु यीशु मसीह के रूप में बनने के जगह पर हम वैसे के वैसे ही बैठे हैं। हमारे शादियों में, हमारे बच्चों में, हमारे कलीसिया में, हमारे जो संबंध है, इन किसी चीजों में भी परमेश्वर का महिमा नहीं दिख रहा। परमेश्वर के साथ एक उत्साह आता है, वो आज हमारे मिनिस्ट्री में क्यों नहीं दिख रहा? हमारे कलीसिया में क्यों नहीं दिख रहा? कहाँ गया वो उत्साह जहाँ पर परमेश्वर के लोग कहते थे कि मुझे जहाँ जाना है वहां पर भेज दो, मैं जाकर परमेश्वर के नाम को वहां पर ऐलान करूंगा, जो करवाना है मुझसे करवा दो, मैं तैयार हूं। पर रिस्क लेने की जगह पर हम ऐसे ही लोग बन चुके हैं जो कभी भी रिस्क नहीं लेते। जहां पर हमें बुलाया गया है कि हम एक खतरों से भरा जिंदगी जिए, वहां पर हम छोटी सी छोटी खतरों को लेने से डरते हैं। हम बस एक आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, हम लीड नहीं करना चाहते, हम मैनेजर बनना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम सोचें कि ये बदलाव कैसे आता है हमारे अंदर, क्योंकि हम में से कई सारे जन शारीरिक तौर से बदलाव तो जरूर ला रहे हैं। लॉकडाउन के समय हमारा जो बीच का भाग है वो तो उभर के बाहर आ रहा है, पर क्या अंदर कोई बदलाव आ रहा है? क्या हम भीतर से यीशु मसीह के जैसे दिखते हैं? भाई और बहनों, ये लगातार जारी रहना चाहिए हमारे जीवन में, ये रुकना नहीं चाहिए। मेरे जीवन में भी ऐसे कई सारे समय आए हैं जहां पर मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होगा मेरे साथ, पर इन जो क्लेशों से मैं गुजरा हूं, उन क्लेशों के ही कारण मैं आज परमेश्वर के करीब हूं। मुझे याद है जब मैंने निर्णय किया था कि मुझे कलीसिया में शिष्य बनना है, कि मुझे मेरा पुराना कलीसिया को छोड़ना है, जहां पर मैं पला बड़ा हूं, उस कलीसिया को छोड़कर मुझे नए कलीसिया में आना है, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे पुराने कलीसिया में परमेश्वर का वचन सिखाया नहीं जा रहा था। मुझे याद है कि कैसे मेरे कलीसिया में मेरे जो दोस्त थे वही मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी, जिनके कारण बहुत बड़ा हल्ला मच गया था चर्च में। और उसके बाद जब मैंने ये निर्णय किया कि मुझे बपतिस्मा लेना है, तब मेरे घर में भी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। मेरे माता पिता को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि मैं अपना कलीसिया छोड़ रहा हूँ। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ। मेरे माता पिता ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था एक समय के लिए। बहुत झगड़ा हो गया, पर परमेश्वर ने एक ऐसा राह बनाया मेरे लिए कि मैं बपतिस्मा ले सकूं। पर उसके बाद भी जीवन उतना बढ़िया नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं मीटिंग सबके लिए जाता था और कई कबार मैं बहुत जल्दी निकलता था घर से और बहुत लेट आता था घर पे मिनिस्ट्री करने के बाद या फिर बाइबल टॉक्स के बाद। और इन सब चीज़ों से मेरे माता पिता को बहुत परेशानी हो रही थी। और उसके बाद कुछ सालों के बाद मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरा जॉब छोड़कर फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाना है। मेरे अपने बॉस ने मुझे कहा कि तुम्हारा इतना अच्छा प्रमोशन हो रहा है, तुम्हारा सैलरी हम बढ़ा रहे हैं, फिर तुम क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम पागल हो कि तुम एक कलीसिया के लिए काम करना चाहते हो और आप अपना इतना जो अच्छा फ्यूचर है वो बर्बाद करना चाहते हो?
और जब ऐसे सवाल मुझे पूछे गए थे तभी हाँ मेरे दिल में भी ये संदेह आया था कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मेरे परिवार ने भी मुझसे कहा था कि ऐसा मत करो, पर मुझे लगा कि यही सही है। मिनिस्ट्री ज्वाइन करने के बाद भी मुझे बहुत सारे संदेह से गुजरना पड़ा, बहुत सारे ऐसे समय से गुजरना पड़ा जहाँ पर मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ। पर आज मैं इस कलीसिया का भाग हूँ और मुझे परमेश्वर की और आपकी सेवा करने से बढ़कर और कुछ नहीं है। शायद मैं पापों में बार बार गिर रहा हूँ, मैं कमज़ोर कर रहा हूँ, पर इस परिवार से बढ़िया परिवार मुझे कभी नहीं मिल सकता था, मुझे ये पता है। और जो अंक मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से वो ये है कि एक ऐसा जीवन मत जिए जहाँ पर सब कुछ आरामदायक हो, जहाँ पर आपको बहुत आराम हो, जहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन में हो। नहीं, आपको इन सब चीज़ों से बढ़कर अपने कंफर्ट जोन से निकलकर खतरों की तरफ जाना है, जहाँ पर आपको पता नहीं कि अगला दिन क्या लाएगा। क्योंकि ऐसे जगहों में ही जहाँ पर खतरा है, जहाँ पर अनिश्चितता है, ऐसे ही जगह पर हमारे भीतर बदलाव आता है, परमेश्वर काम करता है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो तो वहां पर आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आपको अपने जॉब से निकाल दिया जाए आज यीशु मसीह के नाम के लिए तो बढ़िया बात है। अगर आपको यीशु मसीह के लिए अपना शहर छोड़कर कोई और शहर में जाना पड़े वो भी बढ़िया बात है। अगर आपके मन में ऐसा है कि मुझे फुल टाइम करना है, मिनिस्ट्री ज्वाइन करना है, कुछ नया करना है मेरे जीवन के साथ, तो वो बढ़िया बात है। तो हमने देखा कि जो प्रेरित थे उनके साथ क्या हुआ, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। भाइयों बहनों, क्या आज आपका जीवन में कोई बदलाव आ रहा है जिसके कारण आप दिन बर दिन यीशु मसीह के जैसे बन रहे हो? आइए हम अपने अगले उदाहरण की तरफ जाए। राजा हिजकिय्याह के साथ क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं यशायाह के अध्याय 37 में वचन 1 से 4। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया, और उसने एलियाकिम को जो राजधराने के काम पर नियुक्त था और शबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यह कहता है कि आज का दिन संकट और उल्हने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा के जानने का बल ना रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बातें सुनी जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें धपटे। सो तो इन बचे हुए के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब अश्शूर के राजा यहूदा में हमला करने को आ रहे हैं तब हिजकिय्याह ने क्या किया, उसने प्रार्थना की और एक ऐसे पुरुष को ढूंढा जो परमेश्वर का पुरुष था, जो एक भविष्यद्वक्ता था, और वो था आमोस का पुत्र यशायाह। भाइयों बहनों, हम सभी को अपने जीवन में ऐसे एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत है। क्या आपके पास ऐसा कोई है जो यशायाह के जैसा हो, जो आपका यशायाह हो? और मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है कि जब हिजकिय्याह ने अपने लोगों को यशायाह के पास भेजा तब यशायाह ने उसे प्रोत्साहन भरे शब्द वापस भेजे। तो आइए हम देखते हैं कि यशायाह ने हिजकिय्याह को क्या कहा। हम पढ़ेंगे यशायाह 37 वचन 21 से 23 तक। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठे उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तुमने किसके नाम धराई और निंदा की है, और तू जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है वह किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह हिजकिय्याह को याद दिलाता है
कि असुर के राजा ने जब निंदा की तो उसने किसकी निंदा की है? परमेश्वर की। ये जो जंग है वो परमेश्वर की है और इसी कारण हिजकिय्याह प्रोत्साहित हो जाता है। भाइयों बहनों, मेरे जीवन में भी ऐसा एक भविष्यद्वक्ता है। मार्क ब्रदर एक ऐसे व्यक्ति है जो मुझे पूरी तरह से जानते हैं, जो जानते हैं कि मैं कब सही नहीं कर रहा हूँ, जो जानते हैं कि कब मैं पाप में गिर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे उसके हिसाब से ही कभी चैलेंज देते हैं या फिर कभी प्रोत्साहन देते हैं। और बस मार्क ब्रदर ही नहीं, किरण भी एक ऐसा ब्रदर है जो मेरे दिल को बहुत ही गहराई से जानता है। वो हमेशा मेरी मदद करने के लिए तैयार होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जीवन में है। आदि ब्रदर है, आइजैक ब्रो है, इमैनुअल है, जोसेफ राज है, एलन है। ये सारे लोग मेरे लिए कभी ना कभी एक भविष्यद्वक्ता के रूप में मेरे जीवन में आए हैं और मुझे इन सारे लोगों की ज़रूरत है, इतने सारे भविष्यद्वक्ताओं की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हूँ। और बाहर से आपको भले ही ऐसा लगता होगा कि जब मैं इन लोगों को मिलता हूँ कि हाँ बहुत ही हंसी मजाक चल रहा है, बहुत हंस रहे हैं, दिन भर हंसते ही रहते हैं, पर जब हम एक कमरे में बंद होते हैं और जब हम अपने दिलों की बातों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उस समय में जो कुछ बातें होती है वो सुनने के बाद आप सोचोगे कि ये लोग अभी भी दोस्त कैसे हैं। पर भाई और बहनों, यही तो देखने की बात है कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई भविष्यद्वक्ता है, एक ऐसा दोस्त जो आपको चैलेंजेस देता हो, जो आपको प्रोत्साहन देता हो। क्योंकि हम सभी को ऐसे एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत है, क्योंकि हम सभी के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब भी हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा और हम हिजकिय्याह के जैसे बस एक जगह पर बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम क्या करें, और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, पर हमें एक ऐसे भविष्यद्वक्ता की भी जरूरत है जो हमें बताए कि हमें क्या करना है। इसलिए अगर आप पौलुस के जो भी खत हैं वो पढ़ेंगे तो वो सारी कलीसियाओं को बार बार यही कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं जो काम करने जाऊं वो सही रीति से हो, प्रार्थना करो कि मैं कभी डरूं ना परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। तो बार बार वो उनसे ही कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। पौलुस को भी भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत थी और हमें भी ऐसे भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत है जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें प्रोत्साहन देते हैं। आमेन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और उसके बाद अब्राहम के साथ क्या हुआ, अगर आप देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 12 में, तो जब परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि अपने घर गृहस्थी सब छोड़कर चले जाओ उस राज्य में जहां पर मैं तुम्हें कहूँ जाने को, वो बस सुनता है। भले ही उनका उम्र अभी 75 साल है, भले ही उनका पूरा जिंदगी अभी बदलने वाला है, वो फिर भी सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं। पर ऐसे समयों में हम क्या करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? जब परमेश्वर हमें कुछ करने को कहते हैं तब हमारे पास दुनिया भर का बहाना होता है, और वो बहाने भी इतने अच्छे होते हैं ना कि ऐसा लगता है सच में आप कह रहे हैं। पर ऐसे बहाने देने से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम बस परमेश्वर जो बदलाव चाहते हैं हमारे अंदर होना, वो बदलाव को रोक रहे हैं। और एक बात यहाँ पर देखने की ये है भाई और बहनों कि अब्राहम जब 75 साल के थे, सिर्फ तभी उन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना। अगर हम उत्पत्ति के अध्याय 22 में पढ़े तो वहां पर अब्राहम का एक पुत्र हो गया है और उनका नाम आइजैक है, और अब्राहम तकरीबन 110-115 साल के हैं। और उस समय परमेश्वर उनसे क्या कहता है कि जाओ तुम अपने पुत्र को, जिससे तुम बेहद प्यार करते हो, अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाओ। अब्राहम के मन में क्या चल रहा होगा इस समय कि क्या परमेश्वर, आप ही ने तो ये पुत्र मुझे दिया था, क्या आप फिर से इसे ले लोगे? 100 साल की उम्र में मुझे ये पुत्र हुआ था, क्या आप चाहते हो कि मैं इस पुत्र को मार डालूं? ऐसे समय में हम कौन से बहाने निकालते हैं भाइयों बहनों? क्या परमेश्वर, तुम्हें पता नहीं कि मैं किन चीजों से गुजर रहा हूं? क्या आपको पता नहीं कि मेरे सर पर कितना भार है, आज कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? क्या आपको पता नहीं मेरे जो परिवार है वो किस दौर से गुजर रही है? आप कैसे कह सकते हैं मुझे ऐसा कुछ करने के लिए? भाइयों बहनों, मैं जब देखता हूं कि हमारी कलीसिया में ऐसे बहाने हम बना रहे हैं, तो मुझे बस ये दिख रहा है कि शिष्य अपने जगह पर रुक गए हैं।
और वो नहीं चाहते कि परमेश्वर उनमें कोई बदलाव लाए। हमारे कलीसिया में ऐसे कई सारे लीडर्स हैं आज जिन्होंने अपने घर को छोड़कर परमेश्वर के नाम के लिए सब कुछ छोड़कर वो चले गए। हमारे मार्क ब्रदर खुद बॉस्टन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपनी MBA कर रहे थे और उनको एक बहुत ही बढ़िया जॉब मिलने वाला था, पर वो सब छोड़कर वो इंडिया चले आ गए ताकि भारत में, हमारे इंडिया में एक कलीसिया शुरू कर सके। उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए, पर उनको शायद ही वैसा लगा होगा कि वो कुछ बलिदान दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप डेविड मोनिका को देखें जो आज सेंट्रल सेक्टर को लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना घर छोड़कर वो मुंबई आए तकरीबन 7-8 साल पहले ताकि वो यहाँ के कलीसिया को संभाल सके। अगर आप रॉजर और सूजन को देखें, वो लॉस एंजलिस में रहते थे, पर उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर बैंगलोर में आए ताकि वो बैंगलोर की कलीसिया को मदद कर सके। क्या आप ऐसा बलिदान देने के लिए तैयार हो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर आपका उपयोग कर सके? क्या आपके मन में ऐसा कभी विचार आया है कि हाँ, मुझे एक मिशन टीम में जाना है, मुझे अपना एक खुद का बाइबल टॉक शुरू करना है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप में से कई सारे लोग तकरीबन 30-25 वर्ष पहले आपने ये निर्णय किया था कि हाँ, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, पर क्योंकि आज आपका थोड़ा उम्र हो गया है या फिर आप में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए हैं, आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे वो बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो करना था मैंने अपने अर्ली ईयर्स में कर दिए हैं जब मैं शिष्य बन गया था। तो अब जब भी 30 वर्ष 40 वर्ष गुजर चुके हैं और मैं कुछ 50-60 साल का हो चुका हूँ, अभी मुझे कोई बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब्राहम यहाँ पर 110 साल का था, वो बूढ़ा हो गया था, उसकी मरने की उम्र हो गई थी, पर फिर भी वो परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए तैयार था। पर आज हम में से कई सारे लोग बस एक जूम मीटिंग के लिए बैठने को भी तैयार नहीं है। मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरी छोटी उंगली दुख रही है। लॉकडाउन के समय मैं तो ये विश्वास करता हूं कि मीटिंग्स के लिए आना और भी आसान हो चुका है, पर फिर भी हम नहीं आते। मेरी तो यही प्रार्थना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि मैं कल जाकर 70 साल का या 80 साल का भी हो जाऊं, आज जैसा काम कर रहा हूं वैसे ही तब भी करूं। भले ही मेरे घुटनों में उतना ताकत नहीं रहेगा, पर मेरी प्रार्थना में जरूर ताकत होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज आप कहां पर हो? भाइयों बहनों, क्या आपके जीवन में ऐसा है जहां पर आपके आसपास के लोग सोच रहे हैं कि यार, ये कैसा पागल व्यक्ति है कि वो अपना जॉब छोड़ रहा है बस एक कलीसिया के लिए काम करने के लिए, या फिर ये कैसा पागल व्यक्ति है जो यीशु यीशु बोलकर घूम रहा है, ये कैसा पागल व्यक्ति है जो हर शाम को बाहर जाकर लोगों को यीशु के बारे में बता रहा है। क्या तूने अपना जॉब छोड़ दिया ताकि तू दूसरे शहर में जाकर वहां पर एक कलीसिया का शुरुआत कर सके? हमारे आसपास के लोग ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए हमें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि जो मसीह जीवन है वो पागलपंथी का जीवन है। प्रेरितों की किताब को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पागलपंथी जरूर दिख जाएगा। मसीह जीवन आलसी लोगों के लिए नहीं है, मसीह जीवन डरपोक लोगों के लिए नहीं है। हाँ, जंगली लोगों के लिए जरूर होगा, पागल लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जो डरते नहीं रिस्क लेने से, पर चाहते हैं कि परमेश्वर उनमें ऐसा बदलाव लाए। भाइयों बहनों, क्या हमारे जीवन को आज देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम पागल है यीशु मसीह के लिए? सोचने की बात है ना? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आज परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा हूं जैसे अब्राहम ने माना था, तो कल से शुरुआत कीजिए। आज का दिन भले ही वेस्ट गया हो, कल परमेश्वर के वचन को सुनिए और उनका आज्ञा को मानिए। कल उनकी इच्छा को पूरा कीजिए। देर नहीं हुई है, आप आज भी बदल सकते हैं। परमेश्वर आज भी आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। पर क्या आप तैयार हो कुछ रिस्क लेने के लिए, कुछ पागल भरा काम करने के लिए? तो आज हमने क्या सीखा? ये जो वचन है यशाया 55 में आज के मैसेज का सही रीति से अंत कर सकता है। यशाया 55 8 से 9, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है।
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। वाह, सच में परमेश्वर हमारे जैसे नहीं सोचते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अगर आपको आज चिंता है कि कल आपके साथ क्या होगा और इस चिंता के कारण आप परमेश्वर के नाम के लिए रिस्क नहीं उठाना चाहते, तो ये जान लीजिए कि परमेश्वर का जो सोच है ना आपके जैसे नहीं है। वो आप में बढ़िया बदलाव ला सकता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमें यीशु मसीह के चेलों के जैसे बनना है, जो हर दिन यीशु मसीह के जैसे बन रहे थे। उनमें वैसा बदलाव आ रहा था, अंदरूनी बदलाव आ रहा था। हमें राजा हिजकिय्याह के जैसे बनना है, जिनके पास एक भविष्यद्वक्ता था अपने जीवन के लिए। हमारे जीवन में भी आज एक भविष्यद्वक्ता होना चाहिए, एक क्या 10 होना चाहिए, जो हमें प्रोत्साहन दे, जो हमें चैलेंज दे, जो हमें सही रास्ता बताए। और अब्राहम के जैसे हमें हमेशा तैयार होना है परमेश्वर के नाम पर बलिदान देने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर हाँ तो प्लीज अपने भाइयों बहनों के साथ इस मैसेज को बांटिए, और ये भी बांटिए कि आपने क्या सीखा। आमीन। तो आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाए, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, हो तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए।